नमस्कार। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का चैनल ज्ञान सुविधा में स्वागत है। आइए पढ़ते हैं मीरा के पद पाठ 2 से। उनके एमसीक्यूज आज हम करेंगे, जिनको कि बहुवैकल्पिक प्रश्न भी कहा जाता है। इनके उत्तर विस्तार से यहाँ पे समझाए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, हरि आप हरो जनरी भीर। इस पंक्ति में हरि और हरो का क्या अर्थ है? बच्चों, यहाँ पे हरि का अर्थ होता है कृष्ण और हरो का अर्थ है दूर करो, समाप्त करो। तो आपको यदि इन दोनों में से किसी एक का अर्थ भी आता है तो आप यहाँ से आसानी से सही उत्तर चुन सकते हैं। तो क्योंकि हरि का अर्थ होता है कृष्ण और हरो का समाप्त, और कृष्ण यहाँ कहीं और नहीं दिया गया है, केवल पहले पार्ट में ही दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है कृष्ण और समाप्त करो। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं हरा और हरियाली से भी, क्योंकि ऐसा लगता है कि हरी और हरो का अर्थ हरा और हरियाली हो सकता है, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। इसका आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज किस तरह बचाई? उनका वस्त्र हरण करके, उनका वस्त्र बढ़ाकर, राक्षस का वध करके, युद्ध करके। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज, उनका वस्त्र, ये दोनों वस्त्र बढ़ाकर करी थी, ना कि हरण करके। क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हरण का अर्थ होता है वस्त्र हटाना और बढ़ाना मीन्स वस्त्र को लंबा करना। तो सही उत्तर है बी। मीराबाई के पदों में किन भाषाओं का मिश्रण है? अब मीराबाई राजस्थान की रहने वाली थी, तो जाहिर सी बात है कि आपको राजस्थानी शब्द, ये राजस्थानी तो उनकी भाषा में अवश्य होगी। और तो सी या डी में से ही कोई सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि वो जयपुर से थी। तो इसमें से अब उर्दू है या गुजराती? राजस्थान के पास गुजरात है, इसलिए राजस्थानी और गुजराती भाषाओं का मिश्रण उनकी भाषा में, उनके पदों में मिलता है। तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप क्यों धारण किया था? अब यहाँ है, पहला चॉइस है अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए, द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए, हाथी की जान बचाने के लिए, या राक्षस का वध करने के लिए। तो यहाँ पे जी हाँ, भक्त जरूर था। नरसिंह का भक्त प्रहलाद था, लेकिन उसकी वो परीक्षा नहीं लेना चाहते थे। उसकी जान की रक्षा के लिए वो राक्षस का वध करना चाहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा राक्षस का वध, यानी कि डी। अगला प्रश्न, कुंजर का क्या अर्थ है? कुंजर हाथी को कहते हैं, तो इसलिए सही उत्तर यहाँ पे होगा हाथी, यानी सी। किस प्रश्न का अर्थ, किस शब्द का अर्थ दुख है? तो यहाँ पे दुख, हरो को दुख कहते हैं। हरो का अर्थ होता है समाप्त करो, जबकि भीर और पीर का अर्थ होता है दुख। तो सही उत्तर यहाँ पे है डी, भीर और पीर। आप कंफ्यूज हो सकते हैं हरो से, क्योंकि हरो का मतलब होता है कि दुख को दूर करो, ना कि दुख। तो इसलिए हरो सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर भीर और पीर है, जिसका अर्थ दुख होता है। तो डी हुआ आपका सही उत्तर। 7वें प्रश्न में, मीरा के पदों में कृष्ण का रूप सौंदर्य किस प्रकार दिया गया है? तो यहाँ रूप के सौंदर्य को कैसे वर्णन किया गया है? वो गले में गुलाब के फूलों की माला पहनते थे, लाल वस्त्र में कृष्ण सुंदर लगते हैं, पीले वस्त्र पर वैजंती माला शोभा देती है, या बांसुरी पर मोर के पंख अच्छे लगते हैं। तो इन सभी बातों का वर्णन यहाँ हुआ है, लेकिन गले में माला जरूर पहनते थे, लेकिन गुलाब की नहीं बल्कि वैजंती की फूलों की माला पहनते थे। और वो लाल वस्त्र नहीं बल्कि पीले वस्त्र पहनते थे, इसीलिए कृष्ण को पीतांबरधारी भी बोला जाता है। पीतांबर यानी पीले वस्त्र पहनने वाले। और वो बांसुरी भी बजाते थे और मोर के पंख भी लगाते थे, लेकिन बांसुरी पर नहीं बल्कि मुकुट पर मोर के पंख लगाते थे। इसलिए सही उत्तर यहाँ होगा आपका सी, जिसमें पीले वस्त्रों पर वैजंती की माला शोभा देती है। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण का भक्त
कौन नहीं था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा गया है कौन नहीं था। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, जल्दी में सवाल ढंग से नहीं पढ़ते और गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उनका भक्त कौन नहीं था। हाथी, मगरमच्छ, द्रौपदी या प्रहलाद। मगरमच्छ उनका भक्त नहीं था, बाकी ये तीनों उनके भक्त थे। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, यानी कि मगरमच्छ। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण की नौकरी करने से मीरा को क्या लाभ होगा? तो क्यों नौकरी करना चाहती थी? मीरा 3 लाभ पाना चाहती थी। इनके पदों में ये साफ बताया गया है कि उनको 3 लाभ चाहिए थे और वो थे श्री कृष्ण के दर्शन, स्मरण तथा भक्ति का मौका मिलेगा। तो ये 3 लाभ वो चाहती थी। तो सही उत्तर यहाँ पे ए होगा। दूसरे जो विकल्प दिए गए हैं वो है वृंदावन जाने का मौका मिलेगा, यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, रहने के लिए महल मिलेगा। वृंदावन वो नहीं जाना चाहती थी, इसलिए नौकरी नहीं करना चाहती थी, और यमुना नदी के किनारे वो कृष्ण से मिलना चाहती थी, लेकिन वो उसके लिए नौकरी नहीं करना चाहती थी। तो जो सही उत्तर है वो है ए। अगला प्रश्न, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। मोर मुकुट में किस अलंकार का प्रयोग है? तो यहाँ पे म और म 2 वर्णों का इस्तेमाल इन दोनों शब्दों में किया गया है, इसलिए इस अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। तो सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बारी। यहाँ ऊंचा ऊंचा और बिच बिच में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 बार ऊंचा शब्द का इस्तेमाल किया गया है और 2 बार बिच शब्द का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे पुनरुक्ति, मतलब दोबारा या बार बार, तो बार बार किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? ऊंचा ऊंचा या बिच बिच का। तो इसलिए सही अलंकार होगा पुनरुक्ति, मतलब बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल करना। और ये सारे उत्तर सही नहीं है, तो डी आपका सही उत्तर है यहाँ पे। अगला प्रश्न, मीरा श्री कृष्ण की नौकरी क्यों करना चाहती थी? अभी हम देख चुके हैं कि 3 बातें उनको बातों के लिए वो उनकी नौकरी करना चाहती थी। तो यहाँ भी देखते हैं क्या विकल्प दिए गए हैं। उनके दर्शन के लिए, बाग लगाने के लिए, पैसे कमाने के लिए या महल बनाने के लिए। जी हाँ, वो उनके दर्शन पाना चाहती थी, उनके लिए बाग भी लगाना चाहती थी, महल भी बनाना चाहती थी, लेकिन नौकरी का किस लिए करना चाहती थी? वो केवल उनके दर्शन के लिए। तो सबसे सही उत्तर आपको छांटना है यहाँ पे कि सबसे सही उत्तर कौन सा है। तो ए आपका सही उत्तर होगा। वो नौकरी क्यों करना चाहती थी? वो था उनके दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण को किस नाम से नहीं पुकारती थी? यहां भी ध्यान दीजिए, किस नाम से नहीं पुकारती थी? तो मोहन, गजराज, सांवरिया, गोविंद। गजराज हाथी को कहते हैं, तो ये उत्तर सही नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गजराज ऐसा लगता है कि राज कहीं के राजा हैं वो, तो हो सकता है इस राज से, इस नाम से पुकारती होंगी उनको, लेकिन नहीं, गज का अर्थ होता है हाथी, और हाथियों के राजा को गजराज कहते हैं, तो इस नाम से नहीं पुकारती थी। तो आपका सही उत्तर होगा बी, और वो मोहन, सांवरिया, गोविंद के नाम से उन्हें पुकारा करती थी। 14वां प्रश्न, कुंज गली का क्या अर्थ है? कुंज का अर्थ है पतली गली। पतली गली अर्थात जंगलों में जब हम किसी रास्ते से अधिकतर चलते रहते हैं तो केवल पैरों के निशान से ही जो गलियां बन जाती हैं, वहां पे कोई सड़क नहीं बनाई जाती, कोई रास्ता बनाया नहीं जाता, बल्कि लोगों के आने जाने से ही जो गली सी बन जाती है उसको बोलते हैं कुंज गली या पतली गली। तो सही उत्तर यहाँ होगा ए, वृंदावन सड़क या पथरीला रास्ता इसका सही उत्तर नहीं है। तो ए है पतली गली इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मीरा वृंदावन में क्यों जाना चाहती थी? ए, श्री कृष्ण से मिलने के लिए, श्री कृष्ण के गीत गाने के लिए, गाय चराने के लिए या मुरली सुनने के लिए। तो इन्होंने अपने पद में, मीरा जी ने कहा है कि वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यम, अर्थात वो वृंदावन की गलियों में कृष्ण भगवान की लीलाओं के गीत गाना चाहती थी। तो यहाँ पे सही उत्तर है बी।
और बाकी उत्तर सही नहीं है, तो सही उत्तर आपका यहाँ पे होगा बी। अगला प्रश्न है, मीरा श्री कृष्ण के लिए क्या करना चाहती थी? तो देखते हैं वो क्या करना चाहती थी। महल बनाना चाहती थी, फूलों की माला बनाना चाहती थी, बगीचा लगाना चाहती थी, या इनमें से केवल दो बातें करना चाहती थी? जी हाँ, वो महल बनाना चाहती थी और बगीचा भी लगाना चाहती थी, तो इसलिए सही उत्तर होगा ए और सी। वो उनके लिए फूलों की माला नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे कि शायद वो उनकी भक्त थी तो उनके लिए फूलों की माला बनाना चाहती होंगी, और आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका उत्तर बी नहीं है, इसका उत्तर है महल और बगीचा बनाना चाहती थी, तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मीरा महल में बहुत सारी खिड़कियां क्यों रखना चाहती थी? महल को हवादार बनाने के लिए, लोगों को देखने के लिए, बगीचे का ध्यान रखने के लिए, या श्री कृष्ण के दर्शन के लिए? तो वो तो श्री कृष्ण की भक्ति, उनका केवल एक ही ध्येय था, श्री कृष्ण के दर्शन पाना। तो सही उत्तर है डी। वो बहुत सारी खिड़कियां इसलिए लगवाना चाहती थी ताकि वो हर तरह से, सब जगह से श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें। तो बाकी सारे उत्तर गलत हैं। अगला प्रश्न, मीराबाई आधी रात को क्या करना चाहती हैं? वृंदावन जाना चाहती हैं, बांसुरी सुनना चाहती हैं, यमुना नदी के किनारे कृष्ण से मिलना चाहती हैं, या भजन करना चाहती हैं? तो बच्चों, आधी रात के समय वो कृष्ण से मिलना चाहती थी क्योंकि उनका हृदय उनसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा था, और वो चाहती थी कि शांति से यमुना नदी के किनारे, जहाँ कोई ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और शांति हो, वहाँ उनसे वो अपने प्रभु के दर्शन करना चाहती थी। तो इसका सही उत्तर है सी, यमुना नदी के किनारे कृष्ण से मिलना चाहती थी। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं डी से भी, जिसका जो है भजन करना चाहती थी। लोग बच्चे ये सोच सकते हैं कि आधी रात को शायद वो भजन करना चाहती होंगी, लेकिन नहीं, ये इसका सही उत्तर नहीं है। तो सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, गजराज क्यों डूब रहा था? नदी में पानी अधिक था इसलिए, हाथी का पैर फिसल गया था, या मगरमच्छ ने हाथी का पैर दबोच लिया था, या उसे कृष्ण की मदद चाहिए थी? तो सही बात तो यह है कि मगरमच्छ ने हाथी का पैर दबोच लिया था और इसीलिए वो पानी में और दबा के और खींच रहा था, पानी अंदर की तरफ ले जाना चाहता था, इसलिए वो डूब रहा था। तो सही उत्तर है आपका सी। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण वृंदावन में क्यों जाते थे? किस लिए जाते थे? गाय चराने जाते थे, बांसुरी बजाने, मीरा से मिलने के लिए, या फूल लेने के लिए जाते थे? कृष्ण का गायों से बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो सही उत्तर है गाय चराने। तो ए आपका यहाँ पे सही उत्तर है। और इसी के साथ हम अंत में आते हैं। वैकल्पिक प्रश्न या एमसीक्यूज के सारे उत्तर एक साथ दिए गए हैं, आप इन्हें यहां से भी देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए और बढ़िए।